अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक है, खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक अच्छा और ज़बरदस्त प्लान लेके आया हूँ जो बिल्कुल फ्री है। पहली बात तो ये है कि वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और इसका मकसद क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, आपने वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो को एंड तक नहीं देखेंगे तो आपको इस वीडियो का मकसद और इस प्रोजेक्ट का मकसद नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का मकसद क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को इस बात से खबर होनी चाहिए। जो लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनको इस बारे में पता है कि ऑनलाइन का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, ठीक है। आजकल जो है वो ऑनलाइन तरीके से काफ़ी लोग जन पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब कर रहे हैं, ऑनलाइन ख़रीदो फरोख्त ये वो सारा काम ऑनलाइन तरीके से कर रहे हैं। समझ लें कि 100 में से 60% जितना भी वर्क है, जितने भी काम काज हैं वो सारे ऑनलाइन के जरिए आ गए, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, आपको ये भी पता था कि 2 साल या 1 साल के अंदर अंदर उम्मीद है 2025-26 से पहले पहले ऐसा सिस्टम आ जाना है कि हमारा उठना बैठना, ये सारा सिस्टम जो आप समझ रहे हैं ना, उठना बैठना से मतलब ये नहीं समझना कि आप उठेंगे भी ऑनलाइन तरीके से, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन यह है कि आपके जितने भी काम काज हैं, ठीक है, पैसे कमाने से लेके ये कोई चीज़ मंगवाना या अपना बिजनेस, स्कूल की, यूनिवर्सिटी के आगे बढ़े पढ़ाइयाँ, ये सारा काम ऑनलाइन तरीके से हो जाना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे इसी टॉपिक पे एक बिज़नेस प्लान जो है वो मैं नहीं लेके आया, जो हमारे सीनियर जो एक बहुत ही अच्छे कराची के नामवर और मशहूर तरीन हस्ती हैं जनाब प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक साहब, उन्होंने इस काम का आगाज़ किया है। वो काम क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये काम जो है उनका मतलब कि अपना एक समझ लें कि उन्होंने अपने कुछ मेंबर से मीटिंग की होगी या उनका अपना ज़ाती राय है कि उन्होंने कहा है हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म लेके आएंगे जिससे गरीबों की भी मदद होगी और उसके बाद हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे पाकिस्तान में कितने ऐसे मेंबर्स हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, ठीक है। उनको एक समझ लें एक लिस्ट मिल जाएगी कि हमारे पाकिस्तान में भी ऑनलाइन काम करने वाले लोगों का टैलेंट है। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनका मकसद क्या है। उनका मकसद यही है कि हर बंदे का अपना घर हो, ठीक है। तो क्योंकि वो मुहाशी जो है, मुल्क की मुहाशियत, ये गुर्बत, ये सब इनको दूर करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह पाक उनको और दे, बहुत ज़्यादा तरक्की दे, उनको तो कहते हैं कि उनकी रिस्क में इजाफा फरमाए, ठीक है। तो अब मैं आपको दोस्तों इसका मकसद जो है वो बता देता हूँ। आपने करना क्या है, देखिए, आपको सबसे पहले आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट बना लेना है। अकाउंट बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं लगना आपका, कोई कुछ भी नहीं लगना। उसके साथ आपको एक फॉर्म, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म आपने फिल करना है, फिर उसके बाद आपका नाम कुरंदाजी में चला जाएगा। अगर तो आपकी किस्मत में हुआ तो आपको घर मिलेगा, ना हुआ तो भी कोई नहीं, एक दफ़ा कंपनी आपको फिर चांस देगी, ठीक है। तो इसके लिए आपने घबराना नहीं है, हर बंदे को घर मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका नंबर कल आ जाए, परसों आ जाए, घर मिलेगा। लेकिन जो कुरंदाजी के तौर पे चलेगा वो 1 महीने में 10, 20, 50, 100 घर बनेंगे। अगर आपका नाम उस कुरंदाजी में हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर अगले महीने में कुरंदाजी होगी। इस तरीके से आपका जो ना सिस्टम जो है वो इंशाल्लाह जिस बंदे ने एक दफ़ा फॉर्म फिल कर लिया उसको घर मिलेगा, ठीक है। ये बात क्लियर होनी जानी चाहिए। अब जो मकसद है, जो मेन और तरीका है, मैं वो आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कंपनी का प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक साहब का एक टारगेट है, ठीक है। उनका टारगेट क्या है? उनका टारगेट ये है कि हमने 1 करोड़ मेंबर, 1 करोड़ मेंबर का टारगेट है, जिसमें से मेरे ख्याल में 1.5-2-3 लाख का 1.5-2-3 लाख से मेंबर क्रॉस कर चुके हैं। जैसे ही 1 करोड़ मेंबर होंगे तो घर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये सारा सिस्टम जो है वो तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 करोड़ मेंबर कैसे होंगे। देखें, आप वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। आप वीडियो को जब पूरा देखेंगे आपको प्लान पूरा समझ आ जाएगा। अब आपने करना क्या है, आपको मेरे भाई एक लिंक मिलेगा, आपने लिंक पे क्लिक करके अपना फॉर्म फिल कर लेना। फॉर्म फिल करने के बाद आपने नंबर वो देना है जो आपका नंबर चल रहा हो, उसी नंबर पे व्हाट्सअप भी होनी चाहिए, ठीक है। ये बात है। अच्छा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा फ्री में घर दे रहा है। फ्री में घर कौन देता है? बगैर इन्वेस्टमेंट के, बगैर डाउन पेमेंट के, एक पाई पैसा आपसे लिया ना जाएगा, आपको घर मिलेगा। आप ऐसा सोच सकते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो मेरे भाई ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल है। ये कैसे पॉसिबल होगा ये भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले क्या है कि कंपनी का जो टारगेट है वो 1 करोड़ मेंबर का है। 1 करोड़ मेंबर जैसे ही पूरे होंगे
ठीक है, आप लोगों में से फिर कुरानंदाजी होगी कि किस बंदे का घर पहले आना है। ठीक हो गया, पहली बात तो ये होगी। उसके बाद घर फ्री बन रहे हैं, हर बंदे का फ्री में घर होगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई डाउन पेमेंट नहीं, कोई महीने के आपको किस्त नहीं देनी पड़नी, कुछ भी नहीं देना पड़ना। जो काम क्या करना है, देखिए भाई, काम आपका ये होगा कि आपने सबसे पहले कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी कुछ मखसूस बैंक, ठीक है, बैंक आपको प्रोवाइड करेगी, आपने उन बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, वो चाहे नेशनल बैंक हो, HBL हो, मिजान, UBL, कोई भी बैंक हो, कंपनी आपको देगी कि इस बैंक में आपने अपना अकाउंट खुलवाना है। अब आप ये सोच रहे होंगे यार ये बंदा को बैंकर है, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, वो बैंकर हो या जो भी है, हमें अपने काम से गर्ज है, हमने ऑनलाइन अर्निंग करनी है, हमें घर चाहिए, तो हमें जब फ्री में मिल रहा हो तो हमें क्या ज़रूरत है, मौका आजमाना चाहिए, कौन सा आपका पैसा लग रहा है। ठीक है, तो कंपनी आपको मखसूस बैंक देगी, इस बैंक में जाएं, आप अपना अकाउंट खुलवाएं, और वहाँ पे आपने क्या करना है, काम आपने सिर्फ इतना करना है, मिसाल के तौर पे आपको 5 मरले का प्लाट चाहिए, सॉरी घर चाहिए, तो उसकी जो कीमत बनती है मिसाल के तौर पे बन रही है 50 लाख रुपया। जैसा कि अभी आप लोगों को पता चल रहा है कि 50 लाख रुपए का नॉर्मल भी आप अगर डबल स्टोरी मकान लें तो 5 नहीं 2.5 से 3 मरले का मकान आपको जो है ना वो मिलता है 50 लाख में। मिसाल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, 5 मरले का आपको प्लाट चाहिए, घर चाहिए, उसकी कीमत है 50 लाख रुपए। अब महीने की किस्त आपकी कितनी की बन रही है, आपकी 50,000 महीने की किस्त बन रही है। अब आपने क्या करना है, पहली तारीख से लेके 10 तारीख से पहले पहली तारीख से लेके 10 तारीख से पहले आपने अपना फिगर अपग्रेड करना, पूरा 50,000 रुपया अपने अकाउंट में जमा करवाना है। ठीक है, अपने अकाउंट में जमा करवाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी महीना होता है 2829 का होता है, आपने उसी महीने के अंदर अंदर उसको खर्च भी करना है। खर्च किस तरह करना है, ये नहीं कि आप ATM मशीन में जाएं, ATM मारे में पेमेंट निकाल लें और ऐसे कर लें, नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होने वाला। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सिस्टम सारा ऑनलाइन आ गया है। अब आपने क्या करना है, आपको जब अकाउंट बनाने का कहा जाएगा, कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, ATM कार्ड देगी, साथ में आपको डेबिट कार्ड देगी, चेक बुक भी लेना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी है। डेबिट कार्ड के जरिए आपने एक एक चीज़ खरीदनी है। अब आप ये सोच रहे होंगे डेबिट कार्ड के जरिए हमने कैसे करना है, तो ये सारा मंसूबा पहले से तयशुदा है, काम बिल्कुल रेडी है। ठीक है, जब आपका अकाउंट बनने जाएगा, कंपनी बैंक आपको खुद देगा कि भाई ये लें आपका डेबिट कार्ड। अब आपने डेबिट कार्ड के जरिए सारा सिस्टम करना है। ठीक है, तो डेबिट कार्ड के जरिए आपने कैसे करना है, शॉपिंग करनी है, क्या करना है वो मैं आपको बताऊं। देखिए, अब आप अपने घर के लिए कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, आप फर्नीचर खरीदने जाते हैं, आप उसको कैश देते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक कुर्सी लेने जाएंगे, कुर्सी कितने की है, 5,000 की कुर्सी है। अब आप उसको 5,000 देंगे, वो आपसे कैश नहीं लेगा, वो आपको ATM डेबिट कार्ड वाली जो मशीन होती है, मशीन के ज़रिए लेगा। क्यों? अब आप ये सोच रहे होंगे यार डेबिट कार्ड के जरिए वो कैसे लेगा। भाई आपकी एक जो है वो कुर्सी की कीमत 5,000 है, आप उसको कैश देंगे 5,000, अगर आपको उसको डेबिट कार्ड के जरिए देंगे, आप तो देंगे उसको 5,000 डेबिट कार्ड के जरिए भी, कैश दोनों के जरिए। लेकिन जब डेबिट कार्ड के जरिए आप उसको देंगे, वो आपसे डेबिट कार्ड के जरिए लेगा, तो उसके पास पहुंच जाएंगे 5,200 या 300 या 500 रुपये, मतलब कि 400 300 कुछ % उसको ज़्यादा मिल जाएगा। तो कौन ऐसा बंदा है जो 1 रुपया अगर किसी का ज़्यादा कहीं पे होता है तो वो कोशिश करता है यार मैं जिससे कम मिल रहा है मैं उससे लूँ। ठीक है, तो यही चीज़ होती है कि जब आपने 5,000 उसको कैश देना है और जब उसके पास बैंक में 5,500 पहुंचना है, तो वो बैंक के जरिए लेगा, डेबिट कार्ड के जरिए लेगा या आपसे कैश में लेगा। वो 100% क्या 101% गारंटी है, वो डेबिट कार्ड के जरिए लेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप अगर नाई की शॉप पे जाते हैं, खत करवाने जाते हैं, कटिंग करवाने जाते हैं, धोबी के पास जाते हैं, आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, जूता पॉलिश करने वाले के पास भी जाएंगे, उसके पास भी ये मशीन पहुंची हुई होगी। अब आप ये नहीं पूछना कि भाई उसके पास कैसे पहुंचेंगे, ये आपका काम नहीं है, ये कंपनी का काम नहीं, ये बैंक का काम है। बैंक ने हर बंदे के पास ये चीज़ें पहुंचानी है, ये बैंक की जिम्मेदारी है, ये आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये बैंक का काम है। आप कहते हैं यार अभी 1 महीना हो गया हम गांव में रहते हैं, हमारे पास इधर ये मशीन सिस्टम नहीं है,
तो मेरे भाई आपके नज़दीक जो भी बैंक होगा, आपके गांव के नज़दीक जो भी बैंक होगा, उसकी जिम्मेदारी है, वो हर जगह पे हर शॉप पे ये मशीनें पहुंचाने का जिम्मेदार होगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है बैंक को, तभी वो चीज़ें पहुंचा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आपने कैश में 1 रुपए की भी खरीदारी नहीं करनी। जब आपको पास डेबिट कार्ड होगा, पेट्रोल डलवाना है, गाड़ी की मरम्मत करवानी है, पेट्रोल मोटरसाइकिल की मरम्मत करवानी है, कुछ भी करना है आपने डेबिट कार्ड के जरिए करना है। डेबिट कार्ड हर जगह पे आपका यूज़ होगा, ये बैंक की जिम्मेदारी है। अगर खुदा न खास्ता आप कहते हैं यार हमारे इलाके में डेबिट कार्ड नहीं है या कोई नज़दीक बैंक भी नहीं है, हम किस तरह खर्च करें, 1 महीना आपको रियायत दी जाएगी। दूसरे महीने आपने पहले और दूसरे महीने का फिगर कंट्रोल कर लेना है, दोनों का मैनेज कर लेना है। दूसरे महीने पे नहीं तो तीसरे महीने हर हाल में आपने मैनेज कर लेना, लेकिन दूसरा महीना कंप्लीट होने से पहले आपने जो कंपनी का ओनर है डॉक्टर प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक साहब को, उनका आपने मैसेज कर देना है, सर हमारे इलाके में नज़दीक में कोई इस तरह की एटीएम मशीन नहीं हो, डेबिट कार्ड वाली मशीन नहीं यूज़ हुई, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं आया। वो आपसे आपके इलाके की लोकेशन पूछेंगे, फिर बैंक में मैसेज करेंगे, बैंक अगले 10 से तकरीबन 15 मिनट या हद से ज़्यादा कर लें, उसी दिन आपके जिस जगह पे भी हैं वहाँ पे वो मशीन अलाउ कर देंगे। वो उनकी बैंक की जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर हो गया? आपने क्या करना है, महीने के स्टार्ट में जितना भी है 5 लाख का आपने घर लेना है, सॉरी 5 मरलेगा तो 50 लाख उस पर मतलब कि कीमत बनती है। तो आपने क्या करना है, आपने 50,000 आपकी महीने की मिसाल के तौर पे किस्त बनती है, पहली तारीख से लेकर 10 तारीख तक आपने 50,000 वहाँ पे डिपॉजिट करना है बैंक में। फिर 10-11 तारीख से लेके 30 तारीख तक आपने वो खर्च भी करने हैं। अब ये खर्च आपने अपने घर के लिए करने हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं करने। किसी को 500 नहीं देना, किसी को 1000 नहीं देना। आपने डेबिट कार्ड यूज़ करके अपने घरेलू की जितनी भी ज़रूरियात हैं वो लेके अपने घर में आनी है। हाँ, ये कर सकते हैं कि आप अपने मतलब कि अगर आपका महीने का खर्चा 30,000 का बन रहा है या 20,000 का बन रहा है, जो भी बन रहा है, अगर उससे ओवरलोड करते हैं आप तो वो आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन एक मैं बात आपको ये भी बताता चलूँगा, लेकिन ये है कि आपको इतना सिर्फ बता देता हूँ कि अगर जितनी आपकी महीने की किस्त बन रही है, महीने में आपने उसको पहले डिपॉजिट करना है, डिपॉजिट करने के बाद उसको साथ में खर्च कर देना है। अब ये भी आप कर सकते हैं, पहली तारीख को आप 50,000 जमा करवाएं, 2 तारीख से 10 तारीख से तक आप इजीली खर्च कर लें। ठीक है, अब जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ ये भी आप देखिएगा। जैसे ही आपने महीने में पूरा अपनी किस्त के मुताबिक खर्च कर लिया, कंपनी की तरफ से आपको एक रसीद मिल जाएगी कि आपने अपनी पहले महीने की किस्त जो है वो कंप्लीट कर दी, वो किस्त अदा कर दी। देखिए, पेमेंट तो आपसे गई नहीं है, पेमेंट कंपनी तक पहुंची ही नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने आपको जो है वो पेमेंट किस्त का सबूत दे दिया कि आपकी किस्त वेरीफाई हो चुकी है, किस्त अदा हो चुकी है। ठीक है, तो ये है तरीकाकार। अब आप ये सोचेंगे, अब कई लोगों का ये जो आएगा वो कहेंगे यार मैं 2 कनाल का घर लेना चाहता हूँ। अब 2 कनाल का घर लेगा, जाहिर है उसकी किस्त भी ज़्यादा बनेगी। 2 लाख मिसाल के तौर पे उसकी किस्त बन रही है महीने की। अब 2 लाख उस बंदे ने खर्च करना है। अब वो क्या करता है, अगर तो खर्च कर लेता है तो ठीक है, अगर वो 2 लाख में से मिसाल के तौर पे 1 लाख रुपए खर्च करता है महीने में, जमा उसने हर हाल में पूरे 2 लाख करवाने, जो किस्त पे होंगे वो उसने जमा करवाने हैं। अगर वो जमा नहीं करवा सकता, ठीक है, तो फिर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि जितनी आपकी किस्त बनेगी उतना हर हाल में आपने जमा करवाना है। हाँ, इस बात की बात और है कि ये जो आप कह रहे हैं कि 2 लाख मैंने जमा करवा लिया, अब आप 2 लाख खर्च नहीं कर सकते। 1 लाख आप अगर खर्च करेंगे एक महीने में, 1 लाख आपका बच गया ना, वो 1 लाख कंपनी अपने अकाउंट में करवा लेगी। ठीक है, ये बात अभी आप सुन लें कि जितना आपने खर्च करना है उससे जो किस्त के मुताबिक बच जाएगा, मतलब कि 2 लाख रुपया आपने जमा करवाया, 1 लाख आपने खर्च कर लिया, 1 लाख आपका बच गया। 1 लाख फौरन कंपनी अपने अकाउंट में, महीना पूरा जैसे ही होता है कंपनी अपने अकाउंट में करवा लेगी। आपको बकायदा मैसेज भी आएगा, चोरी से कुछ भी नहीं होगा, आपको मैसेज आएगा आपने इस महीने में इतना खर्च किया है, इतना बच गया है, कंपनी अपने अकाउंट में वो करवा लेगी। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई। इसीलिए जब ये काम होगा तो ऑटोमेटिकली जिस बंदे ने 10,000 का खर्चा है वो 20,000 में भी, 30,000 में जितना भी खर्च करना है उसने
करना ही करना है। उसने कहना यार मेरी पेमेंट तो ऑटोमेटिकली उनके पास चली जाएगी, फिर मुझे क्या प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए मेरे भाई काम सिर्फ इतना है कि जितने मरले का आपने घर लेना है, उतने मरने की जितनी भी किस्त बनती है वो आपने पहले अपने ही अकाउंट में जमा करवानी है, फिर उसको खर्च करना है। खर्च किस तरह करना है? ऑनलाइन तरीके से, डेबिट कार्ड के जरिए। ये बात आ रही है समझ में? ठीक है, तो इसीलिए आपसे कुछ भी नहीं लिया जाएगा, सारा सिस्टम जो है वो आपका ऑनलाइन चलेगा और ऑनलाइन तरीके से आपको फ्री में घर मिलेगा। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी आप सुनिए। इसमें आप ये कह रहे होंगे कि यार हमें तो घर मिला ही नहीं है। ठीक है, हमें तो घर मिला ही नहीं है। देखिए इस बात की भी ये आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, घर नहीं मिला। देखिए घर आपको, मैंने पहले ही भी बताया, घर आपको मिलेगा। हर बंदे ने, जिस बंदे ने फॉर्म फिल किया उसको घर मिलेगा। हाँ, उसकी बारी थोड़ी सी लेट आ सकती है। इसमें सबसे पहली बारी किसकी आएगी वो भी आप सुन लें। देखिए सिस्टम तो टोटली फ्री है, कोई इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई डाउन पेमेंट नहीं है। जिसकी बारी पहली आएगी उसका काम क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बारी पहली आए तो आपने अपने लिंक से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाना है इसमें सिस्टम में। क्योंकि पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, सूबे वाइज के हिसाब से देखा जाएगा। अब सूबा सिंध, सूबा सरहद, बलूचिस्तान और पंजाब में देखा जाएगा, क्योंकि उनके पास तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जा रही है। सूबे वाइज का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जा रही है, उसके बाद सूबे के वाइज भी जा रही है कि पंजाब से कितने बंदे हैं, बलूचिस्तान से कितने बंदे हैं, फिर उसके बाद ये जो भी है, मतलब कि उस चारों सूबों को उन्होंने देखना है कि किस सूबे में, किस सिटी में। पहले तो सूबे देखेंगे कि किस सूबे, पंजाब में ज़्यादा मतलब कि टीम बनती जा रही है, पंजाब के मेंबर ज़्यादा हैं, उन्होंने सिस्टम अपना पहले जो घर देने शुरू करने हैं वो पंजाब से बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद पंजाब में भी डिस्ट्रिक्ट वाइज लगेगा कि पंजाब में जितने भी सिटी आ रहे हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट वाइज सबसे ज़्यादा किस सिटी की जो है वो टीम है, किस सिटी की ज़्यादा मेंबर हैं। फिर उस सिटी से काम स्टार्ट करेंगे, उस सिटी में घर बनने शुरू हो जाएंगे। फिर उस सिटी में देखेंगे कि सबसे ज़्यादा किस बंदे की डाउनलाइन की टीम है। अब एक बंदा है, उसकी डाउनलाइन में 1000 की, 2000 की, 5000 की टीम होगी, तो पहला घर, पहला हक किसका होगा? उसी बंदे का होगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह सबको घर मिलेगा। बिल्कुल भी आपने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी। बस आपका सिर्फ इतना काम है, जो आपको लिंक मिलेगा आपने उस लिंक पे क्लिक करके तो अकाउंट बनवा लेना है और ज़्यादा अपने डाउन में मेंबर ज्वाइन करवाने हैं। ठीक है, अगर आपने रज़ाकार, ठीक है, मतलब कि जिस तरह हम अपने तौर तरीके में समझ लें कि एक जिस तरह कोई भी होता है कि नुमाइंदा बन जाता है, पक्का नुमाइंदा। वैसे तो मेंबर तो ऑलरेडी सारे बन, जिसने भी एक लिंक को ज्वाइन कर लिया है उसने तो वो तो ऑलरेडी मेंबर बन चुका है। लेकिन एक रज़ाकार के तौर पे अगर आपने इस कंपनी को ज्वाइन करवाना है तो मेरे हर हाल में आपने 500 बंदा अपनी डायरेक्ट लाइन में लगाना है, अपने लिंक से ज्वाइन करवाना है। तब जाके आप एज अ रज़ाकार के तौर पे कंपनी में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। फिर जब एक बंदा रज़ाकार बन जाता है, रज़ाकार 500 बंदा उसकी डाउनलाइन में डायरेक्ट में आ गया, तो फिर उसका ये होगा कि उसकी सैलरी भी महीने की बनती जाएगी। वो हो सकता है लाख या 2 लाख से भी प्लस बनेगी। ठीक है, अब आप ये मत सोचें कि यार वो उसकी सैलरी कहाँ से आएगी, कंपनी कुछ ले नहीं रही, हमसे कुछ नहीं ले रही, घर भी फ्री के दे रही है, इतने लोगों के इतना भी काम कर ले। देखें भाई, ये आप लोगों को इसकी समझ नहीं है कि इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कंपनी को नहीं बैंक को हो रहा है। बैंक में अगर 1 करोड़ बंदे के अकाउंट बनते हैं, ठीक है, अगर वो मिसाल के तौर पे 5-5 मरले का घर एक बंदा लेता है, पूरे 1 करोड़ बंदों के 1 करोड़ घर हो गए। अब 1 करोड़ बंदा जब 50-50 हज़ार रुपया पहले जमा करवाएगा, दिन को तो छोड़ें, 1 घंटे तक भी अगर 1 करोड़ रुपया बैंक में जमा होता है तो उसका प्रॉफिट कितना बनता है आपकी सोच ने, ये बैंकर को अच्छे तरीके से पता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो हो रहा है वो बैंक को हो रहा है, बैंक का। इसीलिए हमें मशीनें, ये सारा सिस्टम जो है वो बैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो समझ लग गई आपको दोस्तों को। बस मज़ीद किसी ने कोई सवाल करना है, कोई पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, मोबाइल नंबर दे दूंगा, और उसके साथ साथ मैं बाकायदा जो कंपनी के डायरेक्टर हैं जनाब प्रोफेसर मुनव्वर अहमद मलिक साहब,
उनका नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, उनके बाकायदा फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सअप के ग्रुप में भी ऐड करवा दूंगा। जो भी आपका सवाल होगा इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश यही करनी है कि सबसे ज़्यादा आप अपने जो है ना आस पास लोगों के अकाउंट बनवाएं, साइन अप करवाएं। फ्री है बिल्कुल, कोई पाइप ऐसा नहीं लग रहा, अपनी किस्मत ही आजमानी है। हाँ, एक बात और जो मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि जिस बंदे का भी आपने अकाउंट बनवाना है, साइन अप करवाना है, सबसे पहले तो उसकी एज 80+ होनी चाहिए। 18 साल से उम्र होना चाहिए, उम्र उसकी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसका आईडी कार्ड बना हुआ होना चाहिए। जब उसका बैंक का अकाउंट बनना है तो फिर उसकी एज भी पूछी जाएगी। 18 साल से कम आपको पता है अकाउंट बैंक का नहीं ओपन होता, और जिसके नाम से ये अकाउंट बनेगा उसका बैंक का अकाउंट खोलेगा, उसका एज जो उसकी है वो 18 साल से प्लस होनी चाहिए, और उस बंदे के पास अपना खुद का मोबाइल भी होना चाहिए। अगर आप एक घर में 10 अफराद हैं तो आप ये ना सोचें कि यार एक घर में 10 अफराद हैं, अब 10 के 10 कर देंगे तो ये बन जाए, हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप एक घर के 20 अफराद हैं, अगर आपकी एज 20 लोगों की 18+ है, 18+ है, तो आप 20 के 20 लोग इस पे ज्वाइन करवाएं, क्योंकि फ्री है, कोई पाइप ऐसा लग नहीं रहा, किस्मत ही आजमानी है ना आपने। तो बिल्कुल इसमें अल्हम्दुलिल्लाह से मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, 5 लाख के करीब करीब मेंबर हो चुके हैं। अभी ये मई में सिस्टम इसका स्टार्ट हो गया है, और जुलाई में तकरीबन इंशाल्लाह अकाउंट किस तरह कौन कौन सी जगह बैंकों में बनने हैं उसका भी नॉमिनेशन कर दी जाएगी, अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। और बाकायदा तौर पे अगस्त में आप लोगों के अकाउंट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि जुलाई में इनकी एक मीटिंग है 8 से 10 जुलाई को, वो पहले होनी है। फिर उसके बाद अगस्त में इंशाल्लाह सब लोगों के अकाउंट बनने बैंकों में स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपको बाकायदा तो तरीके से लाइन पे लेके आ जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल भी किसी ने घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अपनी किस्मत आजमाएं और जितना हो सके इस सिस्टम को फैलाएं, क्योंकि ये मुल्क की मुआशियत को दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। अगर किसी को लगता है यार ये ऐसा, ये फेक हो, ये है, वो है, तो मेरे भाई आप अपने पास से कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी आप अपने पास से नहीं दे रहे। कोई इस तरह का सिस्टम आपसे, कंपनी आपसे अकाउंट बनाने के पैसे नहीं ले रही। जितना हो सके सिस्टम को फैलाएं, ताकि जिस मकसद के लिए ये काम किया गया है, ये प्लान बनाया गया है, अल्लाह पाक उस मकसद को कामयाब करे। और इंशाल्लाह अगर नीयत सबकी साफ़ होगी तो इंशाल्लाह सबको घर मिलेगा, ठीक है। अगर अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, मज़ीद डिटेल जो है वो इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप अकाउंट बना लें। तो उसके बाद नंबर भी मैं आपको दे दूँगा, जैसे आप अकाउंट बनाना चाहें या कुछ भी आपको इशू आ रहा होगा वो इंशाल्लाह आपको नंबर में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।